हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th साइंस का चैप्टर हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता चैप्टर के कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जो आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। नेक्स्ट है, किसी जीव के दृश्य लक्षण यानी विजिबल ट्रेट्स यानी विजिबल कैरेक्टर्स हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उनको फिनोटाइप। नेक्स्ट है, अ ट्रेट एंड कैरेक्टर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कंट्रास्टिंग एलील, यानी वह लक्षण जो विपरीत एलील यानी विपरीत लक्षण की उपस्थिति में भी प्रकट होता है, वो कहलाता है डोमिनेंट ट्रेट यानी प्रभावी लक्षण। जैसे हम देखें यहाँ पर मेंडल ने गोल बीज तथा झुर्रीदार बीज यानी राउंड और रिंकल्ड जो सीड्स थे उनके बीज वाले पौधों के बीच में जब क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी जो थी F1 जनरेशन में केवल राउंड फिनोटाइप वाले पौधे, बीज वाले पौधे ही पैदा हुए। तो इस तरह हमने देखा कि जो राउंड सीड्स थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर था और रिंकल्ड सीड यानी झुर्रीदार बीज जो था वो रिसेसिव यानी अप्रभावी लक्षण था। नेक्स्ट देखें, मटर के पौधे की ऊंचाई के लिए टी यानी कैपिटल और स्मॉल टी किस स्थिति को दर्शाता है, यानी ये विच जीनोटाइप टी शोज फॉर द हाइट ऑफ पी प्लांट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, यानी टी इसमें जो पहला है वो कैपिटल है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है यानी प्रभावी लक्षण से है, और जो छोटा स्मॉल टी है ये रिसेसिव यानी अप्रभावी लक्षण से है। तो हम देखेंगे कि यह हाइब्रिड यानी हेट्रोजाइगस हम इसे कह सकते हैं, या विषम युग्मजी या संकर बीज भी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, कोशिका के नाभिक यानी केंद्रक में पाए जाने वाली वह धागे जैसी संरचनाएं जो डीएनए ले जाती हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल विच कंटेन्स डीएनए। तो ये होती हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, इनके अंदर ही डीएनए मिलता है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता के मूलभूत नियमों की स्थापना के लिए आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकता का जनक कौन होता है? ये हैं जॉन मेंडल, जिन्होंने आनुवंशिकी में बहुत सारे प्रयोग किए और लॉ ऑफ जेनेटिक्स भी दिए। नेक्स्ट है, एक संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, यानी व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये होता है आपका 3:1 फिनोटाइप रेशियो, यानी 3 तो आपको दिखेंगे जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले हैं और एक जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर वाला। इसमें देखें, जब पहली पीढ़ी में गोल बीज वाले पौधे पैदा हुए जो कि हाइब्रिड थे, इसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट से था और एक रिसेसिव यानी एक प्रभावी और एक अप्रभावी था। तो दूसरी पीढ़ी में जब F2 जनरेशन में जो पौधे पैदा हुए, जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो 3 टाइप के आपके ये हैं, जो 3 ये तो फिनोटाइपिक जो दिखने में आपके गोल बीज वाले थे, इसमें ये तो थे शुद्ध गोल बीज वाले, और ये हैं आपके संकर क्योंकि हाइब्रिड, इसमें एक कैरेक्टर प्रभावी है और एक अप्रभावी, डोमिनेंट और रिसेसिव है। इसी तरह ये भी आपका हाइब्रिड यानी संकर होगा गोल दिखने में, लेकिन ये 3 दिखने में, बाहर से दिखने में फिनोटाइपिक तो क्या है इनका राउंड है, और एक आपका शुद्ध रिंकल्ड सीड यानी झुर्रीदार बीज वाला है जो कि एक ही है। तो इसमें फिनोटाइपिक जो रेशियो था F2 जनरेशन का 3:1 था। ऐसे ही लंबे और बौने पौधे के बीच में जब उन्होंने कराया यानी टॉल और ड्वार्फ के में, तो 3 जो पौधे थे वो तो दिखने में आपके लंबे थे और एक जो पौधा था वो बौना था, उसमें भी आपका फिनोटाइप रेशियो जो 3:1 था F2 जनरेशन का। नेक्स्ट आते हैं, द्विसंकर क्रॉस यानी डाईहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी का F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? तो जिसमें इन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 जोड़ी यानी 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए थे, यानी राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो इसमें रेशियो था 9:3:1 का रेशियो था डाईहाइब्रिड क्रॉस में यानी द्विसंकर क्रॉस में। अब आते हैं, मेंडल का कौन सा नियम यह बताता है कि F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण ही स्वयं को व्यक्त करता है, यानी विच लॉ ऑफ मेंडल स्टेट दैट ओनली वन ट्रेट कैन एक्सप्रेस
itself in F1 जनरेशन, यानी एक लक्षण प्रकट कर रहा है, यानी एक कैरेक्टर जो कि डोमिनेंट होता है। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम, जिसमें कि प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है और रिसेसिव यानी अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता F1 जनरेशन में। नेक्स्ट है मनुष्यों में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स के कितने पेयर होते हैं? तो ये होते हैं 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के, यानी 23 जोड़े होते हैं और टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट, मानव महिलाओं में लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होता है? तो फीमेल्स यानी महिलाओं में होता है एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, और नर यानी पुरुषों में होता है XY क्रोमोसोम। नेक्स्ट है मानव संतान का लिंग किसके आनुवंशिक योगदान से निर्धारित होता है, यानी विच डिटरमाइन द जेंडर ऑफ ह्यूमन चाइल्ड? तो ये होता है ह्यूमन जो मेल होता है, जो पुरुष होता है, उसके पास होते हैं एक X और एक Y गुणसूत्र। तो ये डिफरेंट होते हैं दोनों, इसीलिए जो पिता यानी फादर होता है वो ही डिटरमाइन करता है जेंडर ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट है वे लक्षण जो जनन कोशिकाओं के DNA में बदलाव नहीं लाते और विरासत में नहीं मिलते, यानी द कैरेक्टर्स दैट डू नॉट ब्रिंग द चेंज इन DNA एंड डू नॉट गो टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी जो अगली पीढ़ी में नहीं जाते, ऐसे कैरेक्टर्स वो होते हैं उपार्जित लक्षण यानी एक्वायर्ड ट्रेट्स, यानी जिंदगी भर में जीवन काल में हम अपने जो भी कुछ मेहनत करके कुछ लक्षण पता करते हैं, जैसे कि पहलवान है या कोई भी एथलीट है या क्रिकेटर है जो मेहनत करके अपनी क्रिकेटर बन रहा है या बहुत अच्छा दौड़ने वाला बन रहा है या बहुत अच्छा डॉक्टर बन रहा है या बहुत अच्छा पहलवान बन रहा है, तो ये उसने अपने जीवन में उपार्जित किए हैं, अर्जित किए हैं मेहनत करके। तो ये क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेट्स कहलाते हैं और ये जो DNA में नहीं जाते, यानी ऐसा नहीं है कि उसका जो नेक्स्ट बच्चा होगा वो भी जरूरी नहीं कि पहलवान का बच्चा पहलवान ही बने या डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने या उतना ही बुद्धिमान हो। तो ये क्योंकि उसने खुद मेहनत से अर्जित किए हैं तो ये कहलाते हैं उपार्जित लक्षण यानी एक्वायर्ड ट्रेट, जो DNA में नहीं जाते और नेक्स्ट जनरेशन में भी नहीं जाते। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सभी जीवों में वंशानुक्रम की मौलिक इकाई क्या है? तो ये होती हैं जीन्स, क्योंकि जो जीन्स होते हैं ये DNA का एक पार्ट होते हैं और जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एक एक कैरेक्टर के लिए, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग। तो ये सबसे मौलिक इकाई होती है। जीन्स होते हैं DNA के अंदर और DNA होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, तो सबसे छोटे हुए आपके जीन्स। नेक्स्ट आते हैं व्हाट वाज द कॉमन नेम ऑफ द प्लांट स्पीशीज यूज्ड बाय मेंडल फॉर हिज रिसर्च, यानी मेंडल ने अपने रिसर्च शोध के लिए किस पौधे की प्रजाति का उपयोग किया? तो उन्होंने किया पी प्लांट यानी मटर के पौधे पर प्रयोग किए। नेक्स्ट है अ ट्रेट और कैरेक्टर दैट ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ होमोजाइगस कंडीशन, यानी वह लक्षण जो केवल समयुग्मजी अवस्था में ही प्रकट होता है, यानी ऐसा लक्षण जो विपरीत लक्षण के उपस्थिति में प्रकट नहीं होगा। तो ये कहलाता है आपका रिसेसिव यानी अप्रभावी लक्षण, जो विपरीत जो लक्षण के उपस्थिति में प्रकट नहीं होता, केवल समयुग्मजी अवस्था में ही प्रकट होता है। नेक्स्ट है व्हाट स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइन द बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ अ ऑफस्प्रिंग, यानी कौन से गुणसूत्र जो होते हैं संतान का लिंग निर्धारित करते हैं? तो ये होते हैं लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम, जो कि महिला में होते हैं XX और पुरुष में होते हैं XY, तो ये कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। व्हाट इज द क्रोमोसोम पेयर दैट रिजल्ट इन अ मेल ह्यूमन, यानी गुणसूत्र का वह जोड़ा जिसके परिणाम स्वरूप नर का जन्म होता है, यानी नर में कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो उसमें पाए जाते हैं XY, जो दोनों अलग अलग होते हैं, और महिलाओं में होते हैं दोनों XX। नेक्स्ट है व्हाट टर्म रेफर्स टू द डिफरेंस ऑब्जर्व्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, यानी माता पिता और संतानों के बीच में देखे गए अंतर क्या कहलाते हैं? यानी हर जाति में जो अंतर दिखाई पड़ते हैं वो कहलाते हैं वेरिएशन यानी विभिन्नताएं, जो कि बहुत जरूरी होती हैं हर जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, यानी हर स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को बनाए रखती हैं वेरिएशन, जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। नेक्स्ट है विच मॉलिक्यूल एक्ट एज द प्राइमरी कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी अधिकांश जीवों में आनुवंशिक जानकारी का प्राथमिक वाहक यानी आनुवंशिकता का वाहक कौन होता है? तो ये होता है DNA, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि
लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजने की प्रक्रिया क्या है? तो ये कहलाती है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। नेक्स्ट, व्हाट इज द सडन चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अ जीन, यानी जीन के अनुक्रम में अचानक होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? यानी अचानक आपको अगर संतानों में किसी या किसी जीवों में चेंज दिख रहे हैं, यानी कोई भी अगर संतान दूसरे से अलग है बिल्कुल, जैसे मान लीजिए बाघ हैं सारे धारीदार, उनमें एक बिल्कुल सफ़ेद अगर बाघ पैदा हो गया, या एक हाथी है सारे डार्क ग्रे कलर के, तो इसमें अगर कोई वाइट एलिफेंट हो गया, तो ये इस तरह से अलग अचानक परिवर्तन होंगे, तो ये कहलाएंगे आपके म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है विच मेंडल्स लॉ शोज दैट द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, यानी मेंडल का कौन सा नियम यह बताता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? तो ये बताता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, जो कि आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस में होता है। नेक्स्ट है हाउ डू वेरिएशन आर प्रोड्यूस, यानी विभिन्नताएं जो हैं वो कैसे उत्पन्न होती हैं? तो ये होती हैं जब डीएनए की कॉपी हो रही होती है, तो स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग, यानी डीएनए की जो कॉपी बनती है, प्रतिलिपि बनती है, तो उसको बनाने में जब छोटी मोटी गलतियां त्रुटियां हो जाती हैं, तो इसको तब विभिन्नताएं यानी वेरिएशन उत्पन्न हो जाती हैं, यानी जो संतान है वो अपने माता पिता से अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट है विच मेंडल्स लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, यानी मेंडल के किस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है? तो ये कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। आइए इसे देखें। जैसे यहाँ पर F1 जनरेशन में सारे गोल बीज पैदा हुए, तो जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया, तो यहाँ पर देखें कि जो गोल बीज पैदा हुए, तो झुर्रीदार जो लक्षण था यानी रिंकल्ड वाला जो कैरेक्टर था वो तो छुप गया, तो केवल एक कैरेक्टर डोमिनेंट जो था राउंड, वही दिखा। अब यहाँ पर जब इस F1 जनरेशन के पौधों में आपस में क्रॉस कराया, तो देखा कि यहाँ पर सभी जो कैरेक्टर्स थे वो आपके शो हो रहे हैं, जिसमें कि एक प्योर राउंड सीड वाला यानी शुद्ध गोल बीज वाला पौधा, ये आपका जो है क्रॉस जो है हाइब्रिड जो राउंड सीड वाला यानी गोल बीज वाला है, लेकिन ये संकर पौधा है, इसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर और एक रिसेसिव यानी एक प्रभावी और अप्रभावी लक्षण छुपा हुआ है। ऐसे ही ये भी आपका हाइब्रिड यानी संकर गोल बीज वाला है, तो ये दो आपके हाइब्रिड हो गए। ये आपका प्योर राउंड यानी शुद्ध गोल बीज वाला, ये आपका जो है शुद्ध रिंकल्ड यानी शुद्ध जो झुर्रीदार बीज वाला पौधा हुआ। तो इस तरह देखेंगे कि आपका डोमिनेंट कैरेक्टर भी दिख रहा है और रिसेसिव कैरेक्टर भी दिख रहा है, हाइब्रिड भी दिख रहा है, यानी सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं, तो इसलिए पृथक हो गए हैं, इसलिए सेग्रीगेट हो गए हैं, इसलिए इस नियम को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, मेंडल के लॉ को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।